बहुत बढ़िया है वारा पी जो सब गई है गोटा देशटा हमार बंगाल खान गोटा है वारा पी गए नहीं, बिल्कुल गलत बात। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। अभी होना चाहिए तो कब होना चाहिए? इलेक्शन के बाद होगा काम क्या? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय मौजूद हैं ग्वालपोखर विधानसभा के देवीगंज बाज़ार में। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों का जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रार्थी की घोषणा हो गई है, तो इस वक्त यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और यहाँ का जो है स्थानीय मुद्दा, देवीगंज के लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करेंगे, लोगों से ही जानेंगे और समझेंगे। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, हाँ? कहाँ से हैं? भवनबाड़ी से। भवनबाड़ी से आते हैं इस बाज़ार में बराबर आती है, ये घर है मेरा। अच्छा, तो जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रार्थियों की घोषणा हो गई है हर पार्टी की तरफ से, तो इस बार का आप लोगों का जो है चुनावी मुद्दा क्या होगा, स्थानीय मुद्दा? जो चुनाव का मुद्दा होगा आपकी जगह यूनियन। ममता जी जो है वो इतना बड़ा उन्नयन किया है, उसके मुकाबले में आज तक हिंदुस्तान में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि उन्नयन, विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास नहीं अन्याय ज़्यादा हो रहा है। कौन बोल रहा? जो बोल बीजेपी का नेता जो बोल रहा है उनको बोलिए कि ममता बनर्जी का कोई भी उपहार, खाद्य साथी हो, सबूत साथी हो, अगर उनके यहाँ लड़की पढ़ता है, उनके यहाँ सबूत साथी है, कन्याश्री है, पहुँचा है कि नहीं? अगर नहीं पहुँचा है तो वो झूठ बोलता है, महा झूठा है। अभी मोदी जी आए थे ब्रिगेड, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, उन्होंने भाषण में अपने जो वक्तव्य रखा, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी सुना किस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी अगर सरकार में आती है तो बंगाल को सोनार बांग्ला बना के। अरे भाई, शुरू से आखिर तक, अब तक 2011 से अब तक मोदी जी झूठ बोलते आए हैं, अब भी झूठ बोलता है, उसके झूठ के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। तो लगता है आपको कि इस बार भी ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाएगी? एकदम श्योर, 100%। अच्छा, आपके विधानसभा की अगर बात करें तो गुलाम रब्बानी साहब हैं। हाँ। वो एक बार विधायक रहे लेकिन इस बार वो मंत्री भी रहे। हाँ। तो उनके द्वारा जो कामकाज ग्वालपोखर विधानसभा के लिए किया गया वो कैसा है? कुछ कर पाए हैं ग्वालपोखर विधानसभा? बहुत कुछ कर पा रहा है। हम लोग ग्वालपोखर जो है अभी तक ITI कॉलेज नहीं देखा था, यहाँ का अवाम जो है ITI का नाम नहीं जानता था। आज हमारा एक गरीब का बच्चा था कि ITI में एडमिशन करेगा। हाँ, एक ITI का एडमिशन करके ITI पढ़ के आएगा, इंजीनियर बनेगा। ये किसान का बच्चा बनेगा इंजीनियर। इससे पहले और भी बहुत से नेता मंत्री आए, कांग्रेस भी था, गुलाम ऐज़ानी कितने दिन रहे, लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं किया, ऊपर से हम लोगों का खोखला किया। तो आगामी में फिर से चाहते हैं कि गुलाम रब्बानी साहब आए ना? हाँ, गुलाम रब्बानी श्योर, वो आएगा ही गुलाम रब्बानी के सेवा। हाँ, आप देखिएगा हम लोग ग्वालपोखर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का एक झंडा लेके आएगा, कोई आएगा, परिंदा भी आएगा तो ममता बनर्जी को देगा वोट। दीदी को देख के वोट, दीदी को देख कर वोट देगा। ये हम लोग आप समझिए कि पड़ोसी है, अभी ये कॉल करेंगे आ जाएगा। ठीक, आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी दो चार बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा यहाँ के लोगों का स्थानीय मुद्दा है। बाइक वाले भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट का थोड़ा राज जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD बाबुल। कहाँ से हैं आप? नंगला भले नंगला विधानसभा में। हाँ। तो जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, इस बार का मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? मुद्दा क्या, ममता बनर्जी को देख के वोट देंगे। अच्छा, TMC में। हाँ, बीजेपी एक दावा कर रही है कि हम भी सरकार में कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। बीजेपी का ही, कांग्रेस का भी नहीं, कुछ नहीं होगा। TMC का ही होगा जो होगा। तो चलिए आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जान। नाम का को अपना? আমার নাম ডক্টর হাবিবুর রহমান। डॉक्टर हबीबुर रहमान। ये দোকানটা আপনারই? হ্যাঁ আমার। আচ্ছা, দেবীগঞ্জ বাজারে। দেবীগঞ্জ বাজারে। আচ্ছা, তো দেখছেন যে নির্বাচনের ঘোষণা হয়ে গেছে, প্রার্থীরও ঘোষণা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গেছে, বিজেপি এবং কংগ্রেস এখনো করেনি, কিন্তু শীঘ্রই করে দিবে। তো আগামীতে কি স্থানীয় মুদ্দা আপনাদের, কি নিয়ে আপনারা ভোট করবেন? আমাদের স্থানের মধ্যে আছে আমরা তৃণমূল ছাড়া কাকে ভোট দেবো না। কেন দেবেন তৃণমূল? তৃণমূলকে দেবো, তৃণমূল আমাদের অনেক ফায়দা করেছে। বিজেপি তো বলছে যে আমরা সরকারে আসলে তৃণমূল থেকে বেশি কাজ করে দেব। না, বিজেপিকে দেবো না। হ্যাঁ, তৃণমূল যতগুলো কাজ করছে ভালোই করছে। ছেলেগুলোকে টাকা দিচ্ছে, মিড ডে মিল দিচ্ছে, ও স্কুলে পড়াশোনার জন্য সাইকেল দিচ্ছে, আর কি দিবে মমতা? কাজকর্ম যা করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে ক্ষত বোনের টাকা ঢুকাচ্ছে, সেটা তো আমরা যথেষ্ট। एक मौलाना साहब हैं, इनसे भी दो बात करते हैं। क्या नाम हुआ हजरत आपका? जी, जमील इस्लाम है। जी, कहाँ से हैं आप? यही है देवीगंज। देवीगंज से। क्या होगा इस बार का मुद्दा? असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हुंकार भर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। ISF के अब्बास सिद्दीकी साहब भी हुंकार भर रहे हैं। उनका तो हालांकि जोट हो गया है कांग्रेस और वाम दलों से। तो क्या कुछ देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, क्या रहेगा यहाँ से? हमारा ममता है। अच्छा जी। क्यों ममता के पीछे पड़े हुए हैं? ममता के पीछे फायदा है, काम करता है। काम किया है, कुछ कर पाया है? बहुत किया। अभी आपके यहाँ के विधायक गुलाम रब्बानी साहब हैं, वो पहले विधायक रहे, फिर उसके बाद इस बार
तो वो मंत्री भी चुने गए यहाँ से, उनके द्वारा जो कामकाज किया गया वो कैसा है? बहुत अच्छा रहा। डेवलपमेंट कुछ कर पाए हैं इलाके के लिए? हाँ बहुत। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाया नहीं ग्वालपोखर में। पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है, किया है? बहुत कुछ किया है। तो फिर से उनके आने के आसार दिख रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद है कि उसको उम्मीद है। की नाम लेते? नाम लेते? রাফিয়া রাফিয়া গোরকুনিল ভুলকাবাড়ি। ভুলকাবাড়ি দিদি জানে মমতা ব্যানার্জি হ্যাঁ জানি। দিদির সরকার চালা তো দিদির সরকারের যে কাম কাজ হয়ে সেটা কিরকম কাম কাজ হয়ে? বহুত बढ़िया है ওয়ারে পিছু সব গেছে গোটা দেশটা আমার বাঙাল খান গোটা হানে ওয়ারে পি গেছে ভোট দিবেন সব গে তো মানে কি মহিলার দিনে তোমার দিনে যেটা কাম করি ওটা কিরকম? ওটা তো যে বি কয়ে ঠিক আছে আমার কুঞ্চি আছে কইছি তো নিয়ে যে আমার লোকলা জেলা বি করিয়ে বহুত কয়েলে যেটা বলছে না কন্যাশ্রী রূপশ্রী আখ্যাশ্রী যোগ্যশ্রী মহিলার দিনে बहुत जन हमार तो अब शादी हो गए 7-8 साल हो गए मगर আলা জেলা শাদি বিয়াহ আছে ওগুলা পাশে দেখছি पाछे তোমরা? पाछे দেখছি मिल से আগামী ফের মমতায় রবে না বসরা? इंशाल्लाह कुछ होगा अल्लाह ताला हर पर भरोसा है अल्लाह ताला पर भरोसा है देवा के रखो হ্যাঁ কাকু কি নাম আপনার? আমার অরুণ মণ্ডল, অরুণ মণ্ডল কোথায় বাড়ি? দেবীগঞ্জ। দেবীগঞ্জ। এই দোকানটা আপনার? হ্যাঁ কিরকম কি চলছে এদিকে? এই চলছে, যাক মোটামুটি ভালোই। হ্যাঁ আচ্ছা লোকজন কিরকম এখানকার? লোকজন এখানকার মিলেমিশে লোকজনই থাকতে পারেন? মিলামিশেই আমরা আছি তো। হ্যাঁ কোনো রকমের কোনো না আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, কারণ কি আমরা যেখানে থাকি বিএনপি পার্টি আছে তো আমাদের সবার সঙ্গে মিল আছে, আমরা এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সবার সঙ্গে মিলেই চলছি আর উনিও আমাদের সঙ্গে মিলেই আছে, যাতে আমাদের এই পার্টি। যে বিধানসভা নির্বাচনের যে ঘোষণা হয়ে গেছে আবার মুখ্যমন্ত্রী মতলব চুনা যাবে, মুখ্যমন্ত্রী হবে, ওটা নির্বাচন হবে বিধানসভা। হ্যাঁ। তো তাতে কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা থাকলেই ভালো না পরিবর্তন চান? না না, আমাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা দেবী থাকলেই ভালো, কারণ কি উনি যাই করছে আমাদের জন্যই করছে, ওনার ব্যক্তিগত জন্য কোনো কিছু করেনি। কারণ আমরা এই যে রোডে আছি এখন ওনার ভরসাই আমরা থাকি, যা কিছু করি এই আমাদের বিএনপি পার্টি এইটাই নিয়েই আমরা থাকি, কারণ আমাদের এখানে আদার কোনো নেই। আর আমরা এইটাই পার্টি করতেছি ধরে না অনেক দিন থেকেই, যখন আগে সিপিএম ছিল, সিপিএমের পরেই আমরা এইটি যখন শুরু করছি, তৃণমূল আসলো, এই তৃণমূলের থেকে আমরা আর অন্য কোথাও যাইনি, আমরা যত লোকই আছি। পূর্ণিমা মণ্ডল আগামীতে বিধানসভা নির্বাচনে দিদির সরকারে যা কাজকর্ম হচ্ছে সেটা কিরকম? হ্যাঁ ভালোই হচ্ছে। লাভ নিতে পারছেন আপনারা? হ্যাঁ পাচ্ছি, হ্যাঁ, আগামীতে কি চান? ওইটাই থাকবে। ममताई ठीक। ग्वालपोखर विधानसभा के देवीगंज बाज़ार में मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और जान रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का स्थानीय मुद्दा किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करेंगे आगामी विधानसभा निर्वाचन में। गुलाम रब्बानी साहब यहाँ के विधायक थे, उन्होंने वो मंत्री भी हुए और उन्होंने जो काम काज किए वो कितना कर पाए हैं लोग बता रहे हैं, आप देख रहे हैं और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, मैं बड़ापटना का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस मैं तो घर में ही रहता हूँ, किसान का काम करता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है पश्चिम बंगाल में, शीघ्र ही चुनाव ने 22 अप्रैल को यहाँ पे वोट डालना है, तो इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा, किशनगंज से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर ये जो रोड दिखाई दे रहा है इसका काम क्यों नहीं हुआ है? इसका तो काम होना चाहिए। आदमी तो साइकिल लेके जाने नहीं पाता है। और ग्वालपोखर में मिडिल क्लास के लिए गुलाम रब्बानी कुछ नहीं किया है। अच्छा, मिडिल क्लास के लिए क्योंकि हर किस्म का यहाँ पर नौकरी दिया जाता है, कैजुअल में भी नहीं काम हुआ और काम उसी का हुआ है जो इसका पैसा दिया है, इसको उसी का काम किया है और बाकी लोग के लिए कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आगामी में, बदलाव या फिर बदलाव होगा ना, क्या होगा वो बात की बात है। हाँ। बात की बात है, इस बार तो आपका क्या सोच के मतामत है? हाँ, सोचेंगे हम लोग, अब देखेंगे अब क्या होता है। अच्छा, लेकिन कुछ कमियां हैं अभी भी। कमी तो 100% है। एमएलए का काम काम तो एमएलए तो रोड तो दिखाई दे रहा है ना, ये रोड नहीं, बिल्कुल गलत बात। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, ये रोड इज मेंटेन बाई PWD, बोर्ड लगा हुआ है रोड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन इसका काम नहीं हुआ है। चाहिए तो कब होना चाहिए? इलेक्शन के बाद होगा काम। क्या अभी जीतने के बाद वोट होने के बाद उसको बोलेगा कि उस 5 साल अगला 5 साल करेंगे, तो यही आदमी तो सोच रहे हैं ना। तो आप हमारे चैनल के जरिए से क्या मांग करते हैं? क्या करते हैं, इस रोड का पहले काम होना चाहिए। आदमी तो चलने के लायक नहीं है इस रोड में। चलिए, तो ये बॉर्डर से किशनगंज तक जो लोधन धर्मपुर विपरीत के रास्ते सीधे किशनगंज तक जाता है, इस रास्ते की हालत ख़राब है।
उसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि इसका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक भाई यहाँ पे है मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शाहिद हुसैन। आपका तो दिल में जोड़ा फूल है भैया। जोड़ा फूल रहेगा, वेस्ट बंगाल में जोड़ा फूल छोड़ के कोई पार्टी नहीं है यार। कोई फूल नहीं है। और पद्म फूल जो फूट रहा है अभी, वो तो अभी पंजाब और हरियाणा और इसमें जाके देखिए तो एक स्लोगन चल रहा है कि खेला होवे पद्म फूलेर मेला होवे। पद्म फूलेर मेला হবে না, পদ্ম ফুলের मतलब ये হবে যে এখানে মনটা ছাড়া কোনো কথা নেই। তো ইনি দাদা বললেন যে রাস্তাটার কাজ হয়নি, মিডল ক্লাসের জন্য কিছু গুলাম না না, এটা যেটা রাস্তার কাজ ইসের কাজ সেটা উপর থেকে হয়। অলরেডি এটা পাস করানো হয়েছে, ওখানে ক্যাম্পও হয়ে গেছে ধরমপুরের আগে। ওটা ক্যাম্প দু বিঘা জায়গা নিয়ে ঘর উঠাচ্ছে ওখানে, এটা অলরেडी সব করা হয়ে গেছে। तो ये मैं ग्वालपोखर विधानसभा के देवीगंज से कुछ लोगों से बात कर रहा था, जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन वसीम अख्तर के साथ मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।